गुड इवनिंग दोस्तों, आप सबका दुर्गा पूजा और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। एसएससी एमटीएस का एग्जाम सामने ही है और इसके लिए लास्ट मिनट प्रिपरेशन के लिए आपके लिए लेके आए कुछ इंपॉर्टेंट और हॉट क्वेश्चन। तो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में से उठाए गए, पिकअप किए गए हैं। आपको ट्रिक के साथ सारे क्वेश्चंस ही ट्रिक के साथ दिखाया गया है और ऐसे ही क्वेश्चन आए तो फटाक से कैसे आंसर कर सकते हो, पूरा वीडियो देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करना और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब कर लो अभी। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है जिसमें बोला गया है कि एक क्लास में 100 बच्चे हैं जिसमें से गर्ल्स 70% है और बाकी सब बॉयज। गर्ल्स 70% है मतलब गर्ल्स 70 है और बॉयज 30 है। अब इसमें ये दिया गया है कि गर्ल्स की जो एवरेज है वो बॉयज की एवरेज से 20% ज्यादा है और क्या दिया हुआ है, पूरे ग्रुप का जो एवरेज है वो 57 है। ऐसा अगर है तो बॉयज का एवरेज कितना है वो हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए आप क्या करोगे, सीधा ऊपर जो है टोटल लिखना है। एवरेज कितना है, 100 लोग की एवरेज 57 है। एवरेज के साथ अगर 100 लोग की मल्टीप्लाई करें तो 100 लोग के टोटल आ जाता है। एवरेज इनटू नंबर्स, कितने नंबर की एवरेज है, 100 नंबर की एवरेज है 57, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 लोगों की टोटल एज आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ऊपर लिखना है। नीचे क्या करना है, बॉयज का जो नंबर्स है वो लिखना है। बॉयज का नंबर्स कितना है, 30 है ना। 70% गर्ल्स थे तो 30% बॉयज हो गया, मतलब 100 में 30% मतलब 30, तो 30 जने बॉयज है और गर्ल्स का नंबर यहाँ लिखना है। ठीक है, इसके साथ इंटू कर देना है। क्या करना है, गर्ल्स कितने परसेंट, गर्ल्स का एवरेज ज्यादा है बॉयज से, कितना था 120%, तो यहाँ 120% लिख देंगे। जो भी कैलकुलेट होगा वही होगा आंसर। इसका डिवीजन करेंगे तो 50 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बोला है दो सर्कल है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। डायग्राम क्वेश्चन में नहीं था, आपको समझाने के लिए हमने ड्रॉ कराया है। ठीक है, तो एक का जो रेडियस है वो है 10 सेंटीमीटर, ये हो गया रेडियस। दूसरे का हो गया 12 सेंटीमीटर रेडियस। और क्या दिया हुआ है कि कॉमन कॉर्ड जो है इन दोनों की, दोनों इंटरसेक्ट करते हैं और ये कॉर्ड जो है ये कॉमन, दोनों सर्कल में कॉमन है, तो उसका लेंथ जो है वो है 16 सेंटीमीटर। हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, 16 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो हमें सेंटर के बीच जो है डिस्टेंस निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, OA और OB दोनों को प्लस कर देंगे। अगर OA प्लस OB कर देंगे तो पूरा AB आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा कि AB इक्वल टू OA प्लस OB। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ जाएगा, करेक्ट। अब क्या है, अब OA निकालना है। तो ये जो है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हमें ये OC पता चल गया तो हम इसमें राइट एंगल ट्रायंगल फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो OC क्या है, देखो ये जो है CD, ये CD यही वाला जो कॉर्ड है ये यहाँ हमने ड्रॉ करा हुआ है। इसका लेंथ जो है 16 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब रूल क्या है, ये थ्योरम है, जब दो सेंटर को ज्वाइन करते हैं, इंटरसेक्टिंग सर्कल होता है, तो ये जो लाइन है ना, ये कॉमन कॉर्ड को इक्वली टू पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब दिस इक्वल टू दिस। तो आपकी जानकारी के लिए आप बस इतना समझ लो, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो समझ लेना ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट इक्वल है। ठीक है, इक्वल है तो 8 सेंटीमीटर हो गया, मतलब OC हो गया 8 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर और इसका OA का वैल्यू निकालना है। तो OA का वैल्यू क्या आ जाएगा, √12 स्क्वायर माइनस, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम हम अप्लाई कर रहे हैं, 12 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर। और ये आ जाएगा OB की जगह हम लिख सकते हैं √, क्या 10 स्क्वायर माइनस ये हो गया 8 स्क्वायर। बस इसका 16 into 5 कर सकते हैं 80 को, तो 16 का रूट स्क्वायर रूट 4 है, तो 4√5, इसका वैल्यू कितना है 6 है। तो ये हो गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन में एक सिलेंडर है जिसका कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें निकालना है इसका रेडियस। देखो रेडियस निकालने के लिए क्या करेंगे, कैसे करेंगे, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। यहाँ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ऊपर लिख लेते हैं वॉल्यूम, नीचे लिख लेते हैं सरफेस कर्व सरफेस एरिया। क्या फॉर्मूला है, 2 पाई आर एच इक्वल टू, ऊपर हमने वॉल्यूम लिखा ना तो वॉल्यूम का वैल्यू लिख लेते हैं, क्या है 39, और नीचे सरफेस एरिया दिया लिखा है, तो सरफेस एरिया दिया हुआ था 19.5। इससे इसको कट करेंगे 2 आ जाएगा। ठीक है, इससे इसको कट करो, पाई से पाई कट करो और r से एक r कट हो जाएगा, ऊपर r रह जाता है, ऊपर r और ये 2 इधर जाके मल्टीप्लाई होके 4 आ जाता है। तो रेडियस कितना निकल गया 4। इस क्वेश्चन में A B की जो इनकम है उसका रेशियो दिया हुआ है 1:2, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 2:3। और क्या बोला है कि B का जो भी एक्सपेंडिचर है उसका 80% जो है वो है A का इनकम। अगर ऐसा है तो दोनों की सेविंग्स की रेशियो निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग में देखो एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया हुआ है 2:3, तो A/B एक्सपेंडिचर ये है,
एक्सपेंडिचर का क्या दिया हुआ है 2:3। तो हम क्या करेंगे, रेशियो दिया हुआ है, एक वैल्यू ले लेते हैं, क्योंकि अगर ट्रिक अप्लाई करना है तो ऐसे ही करना है, शॉर्टकट वेरी इजीली, बहुत शॉर्ट में कर लेंगे इसको। 200 और 300 लिख लेते हैं, ठीक है। 2 300 मान लेते हैं, ए का जो एक्सपेंडिचर है वो 200 है, बी का 300। अब आते हैं सोल्यूशन पे, क्या करेंगे, यहां लिख लेते हैं ए का जो है एक्सपेंडिचर, यहां बी का एक्सपेंडिचर, ए का एक्सपेंडिचर, बी का एक्सपेंडिचर। बी के एक्सपेंडिचर से इसी का ही 80% जो है वो ए का इनकम है, तो इसका 80% कितना हो गया 240। यहां लिख लेते हैं ए का इनकम। देखो यहां हम लिख रहे हैं इनकम और यहां लिख रहे हैं एक्सपेंडिचर। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या हो गया, सेविंग्स हो गया ना। तो ऊपर हमने क्या करा, ऊपर ए वाला पार्ट है, नीचे बी वाला पार्ट है, 300 और 200। इसका 80% है, हो गया ए का इनकम। और इनकम का रेशियो, ए और बी का इनकम का रेशियो क्या दिया हुआ है 1:2। मतलब ए अगर 240 होगा, बी होगा, इसका डबल हो जाएगा 480। तो हमें अब हम माइनस करेंगे तो इनका इनकम सॉरी सेविंग्स जो है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर है ना, तो सेविंग्स आ जाएगा। ये करते हैं तो 40 आ जाता है, ये करते हैं तो 180। अब इसका कैलकुलेशन करो, 9 हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, ए काम को 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है अकेला, और बी जो है 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है। लेकिन यहाँ ये लोग करते क्या है, ये लोग एक साथ काम स्टार्ट करते थे और साथ में एक थर्ड पर्सन जो है सी को इंक्लूड कर लेते और तीनों मिलके काम करते और 5 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। और जिसका खर्चा पड़ता है, मतलब टोटल जो है उनको मिलता है 42,000। तो हमें निकालना है उसमें सी का शेयर कितना है। तो उस केस में क्या करेंगे, देखो ए जो है वो 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, यहां लिख लेते हैं। ए जो है 10 दिन में कंप्लीट कर सकता है और बी जो है 15 दिन में कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। इन दोनों डेज का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करके ये जो है सम सॉल्व करेंगे। तो इसी को आप ट्रिक कह सकते हो, शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं, एलसीएम ले लो, ठीक। अब इनका जो है एफिशिएंसी निकालो। एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, ए जितना एफिशिएंसी क्वेश्चन में था 10 डेज का था ना, तो 10 से इसको डिवाइड करो 3 आ जाएगा। मतलब रेशियो वाला पार्ट कितना आ रहा है वो देखना है। ये हो गया ए और ये आ जाएगा बी का, जो है बी का हम क्या लेंगे 15 से 30 को डिवाइड करेंगे 2, और सी का कुछ दिया हुआ नहीं था तो उस केस में 1 ले लेंगे। तो इसी रेशियो में हम अब जो है पैसे को डिवाइड कर लेंगे। सी का है ना, बोला गया है सी का वो लिखा लो पार्ट में कितना आएगा। तो सी के पार्ट में क्या आएगा, हम कैसे करते हैं रेशियो प्रोपोर्शन के सामने, जिसका रेशियो निकालना, जिसका अमाउंट निकालना होता है उस वाले का रेशियो। सी का पार्ट कितना है 1 है, तो 1 ऊपर लिखेंगे, नीचे तीनों को ऐड कर देंगे, इनटू कितना है 42,000 है, 42,000 बस कैलकुलेट इसका आंसर। मतलब सी का जो कंट्रीब्यूशन, मतलब सी को जो मिलेगा वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक एरोप्लेन जो है एक डिस्टेंस को कवर करती है 190 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 7 घंटे में। मतलब 4 and 3/4 आवर्स में अगर इसको कंप्लीट करना है उसी डिस्टेंस को, तो अब आवर्स कम लेकिन ज्यादा डिस्टेंस, वही सेम डिस्टेंस कवर करना है तो ऑब्वियसली स्पीड ज्यादा ही होगा। तो वो हमें निकालना है कितना है। देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास तो हम पहले पार्ट से डिस्टेंस निकाल सकते हैं और सेकंड पार्ट से स्पीड निकाल सकते हैं। पहले पार्ट से डिस्टेंस मतलब कितना डिस्टेंस कवर किया, 190 किलोमीटर पर आवर है ना, 190 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे में 190, तो 7 घंटा इसने ट्रेवल किया। मतलब कितना है, दिस इंटू 7, ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम, है ना। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, हमें नॉर्मली फॉर्मूला पता है साइंस में, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो इसको हम करेंगे 190 इंटू 7, इतना क्या है किलोमीटर है, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है कि ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। अब सेकंड पार्ट में आते हैं। सेकंड पार्ट में ये है कि 4 and 3/4 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए कितने स्पीड में दौड़ना पड़ेगा। तो हमारे पास अब टाइम है, डिस्टेंस है, हमें स्पीड निकालना है। तो न्यू स्पीड क्या आ जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम है ना, ये डिस्टेंस हो गया और ये हो गया हमारे पास टाइम, 280 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि शुगर का रेट अगर 30% बढ़ जाता है तो एक बंदा क्या करता है, वो अपनी एक्सपेंडिचर जो है 12% बढ़ा देता है, लेकिन उसके बाद भी वो पूरा शुगर नहीं ले पाता, कम हो जाता है उसका कंजम्पशन। वो कम इसलिए कर देता है क्योंकि उसका बजट ही है, 12% बढ़ने के बाद जो भी है वही बजट है। तो हमें ये निकालना है कि कितना परसेंट घटा देता है। एग्जाम्पल देता हूँ, मान लो 100 रुपए 1 किलो शुगर का रेट है, तो पहले 100 रुपए में
1 किलो मिलता था, अब 30% बढ़ गया, मतलब 130 रुपए हो गया 1 किलो शुगर का रेट। आपने बोला नहीं मैं 130 रुपए तो खर्चा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं 112 रुपए तक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 112 रुपए, अब जो है 130 रुपए किलो है, तो 112 रुपए में आपको 1 किलो तो मिलने वाला है नहीं, कम हो जाएगा ना। अब तो ठीक है, आपका बजट तो 112 रुपए है, तो आपका कंजम्पशन डाउन हो जाएगा। तो हमें ये निकालना है कि कितने परसेंट कंजम्पशन डाउन हो जाता है, ताकि आपका जो एक्सपेंडिचर है वो 12% तक ही रहे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो सीधा ट्रिक देखो, 100 से माइनस करना है आपको, क्या जो एक्सपेंडिचर बढ़ा है वहां ऊपर लिखना है। कितना परसेंट बढ़ा है, 12% बढ़ा है। तो 12%, जब परसेंटेज वाले साम होते हैं ना, जब बढ़ने की बात होती है, ट्रिक पे जब हम अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम साम्स में जब अप्लाई करते हैं, तो शॉर्टकट तरीके से ऐसे करते हैं, 100 के साथ प्लस कर दो 12, बढ़ा है ना, तो 100 के साथ 12 हमने प्लस कर दिया यहाँ। और नीचे जो है हम क्या करेंगे, जो शुगर का जो मेन सामान का रेट है वो बढ़ा है कितना, 30%, तो 130 यहाँ कर देते हैं हम। ठीक है, इनटू 100% कर देते, मतलब 100 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ जो है इनटू परसेंट लिख देते हैं। यहाँ उतना परसेंट हमें निकालना है, कितना परसेंट घटा है, ये करेंगे तो आ जाएगा 13.85, मतलब इतने परसेंट कंजम्पशन में रिडक्शन करना पड़ेगा उस बंदे को। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एवरेज मंथली एक्सपेंसेस एक फैमिली का, फर्स्ट 3 मंथ की एवरेज मंथली एक्सपेंसेस जो है वो 10,000 है। तो फर्स्ट 3 मंथ में टोटल कितना हो जाता है, 3 into 10,000। ठीक है, क्योंकि 10,000 पहले 3 महीने का एवरेज है। फिर नेक्स्ट 4 मंथ्स का क्या दिया होता है, 12,500 दिया होता है, और लास्ट 5 मंथ्स का, एकदम लास्ट वाला 5 मंथ्स का कितना है, 13,500 दिया हुआ। ठीक है, ये दिया हुआ है जो फैमिली का एक्सपेंसेस है। तो इनका टोटल कितना आ जाता है हम निकाल लेते हैं, ये 30, इसको अगर प्लस करेंगे 00 और 5 आ जाता है, 7 आ जाता है, 14। ठीक है, ये 1,47,500, ये क्या है, 3, 4, 5, 3, 4, 7 और 5, 12, मतलब 12 मंथ्स का, मतलब 1 ईयर का जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंडिचर है, वो दिया हुआ है। सेविंग्स जो है 32,500 दिया हुआ है, सेविंग्स कितना है, 30। ठीक है, ये हो गया एक्सपेंडिचर, ये सेविंग्स। सेविंग्स प्लस एक्सपेंडिचर क्या होता है, इनकम होता है, बताइए, 1,80,000। ठीक है, ये ईयर का हो गया इनकम, तो मंथ का कितना होगा, मंथ इनकम, ये ईयर इनकम। ठीक है, ईयर इनकम, ये मंथ इनकम कितना हो गया, मंथ इनकम। इसको अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे, 1,80,000 को 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाता है, 15,000 हो जाता है। ये हो गया आंसर। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक आइटम का सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस के 76 टाइम्स है। तो हमें ये निकालना है कि प्रॉफिट और लॉस जो भी है कितना परसेंट होता है। ठीक है, तो हमारे पास है सेलिंग प्राइस जो है दिया हुआ है 76 ऑफ कॉस्ट प्राइस, ठीक, सीपी। तो इसको SP बाई सीपी सेट में ले आते हैं तो 7/6 हो जाता है। ठीक है, रेशियो हो गया SP और CP का 7/6, रेशियो 1 से ज्यादा है, मतलब SP बड़ा है। हम मान लेते हैं SP 7 और CP 6, तो क्या हो गया, SP ज्यादा है, CP कम है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंट हम निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंट को निकालने के लिए क्या है, SP माइनस CP, मतलब 7 - 6 डिवाइडेड बाय क्या है, CP है, into 100%। ठीक है, 7% इसको अगर डिवाइड करेंगे तो इस क्वेश्चन में यह बोला है कि 8 बुक आप खरीद सकते हो क्रेडिट पे, लेकिन जितना पैसे लगेगा उतने पैसे में ही अगर आप कैश पे ले लेते हो तो आपको 10 बुक मिल जाएगा। तो इंटरेस्ट रेट कितना है, मतलब कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, वो हमें निकालना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं 8 बुक का रेट जो है वो है 80 रुपए। तो क्रेडिट पे हम अगर लेते हैं तो 8 बुक के लिए हमें 80 रुपए देना पड़ता है। 8 बुक्स 80 रुपीज। ठीक है, 80 रुपीज, 80 रुपीज, तो 1 बुक कितना हो गया, ठीक है, 10 रुपीज हो गया। एक बुक का रेट हो गया 10 रुपीज क्रेडिट पे लेते। अब अगर कैश पे लेते तो 80 रुपीज में हमें 10 बुक्स मिल जाता है। कैश पे लेते हैं तो 10 बुक मिलता है 80 रुपीज में, 80। ठीक है, तो एक बुक का रेट कितना हो गया, ₹8 रुपीज। 8 रुपए कैश पे और अगर क्रेडिट पे लेते हैं तो 10 रुपए, 2 रुपए ज्यादा देना पड़ता है। तो जो ज्यादा देना पड़ता है, चेंज कितना हुआ है 2, तो 2 ऊपर लिखेंगे और 8 जो है वो कैश वाला अमाउंट ऊपर लिखेंगे into 100%। यहाँ अगर करेंगे तो 25%। दो ट्रेन है जो एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक का जो स्पीड है वो 44 किलोमीटर पर आवर है और दूसरे का है 32 किलोमीटर पर आवर।
72 सेकंड में ये जो स्पीड वाली, जो ज्यादा स्पीड वाली ट्रेन है वो दूसरी को क्रॉस कर लेती है। तो हमें ये निकालना है कितनी लंबी है ये दोनों ट्रेन। ये हमें सेम लेंथ है ना, तो लेंथ तो सेम ही है, तो हमें किसी एक का भी निकालेंगे तो मतलब अल्टीमेटली आंसर दोनों का सेम ही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, देखो ये यहां जाएगा और फिर यहां जाएगा, मतलब फाइनली ए को जो है यहां जाना होगा और बी को यहां, तब जाके हम कहेंगे ना पूरा क्रॉसिंग कर लिया। तो इसने एक्चुअली कितना डिस्टेंस कवर किया, दो, एक ये और एक ये यहां से यहां गया फिर यहां गया, तब जाके ना ये पूरा इस ट्रेन को क्रॉस कर लिया। ठीक है, तो ऐसे मतलब डबल डिस्टेंस कवर किया ना, तो इनका अगर लेंथ LL ले लेते तो डबल डिस्टेंस L प्लस L, ये हो गया हमारे पास डिस्टेंस। ठीक है, हम इसका कैलकुलेशन के लिए रिलेटिव स्पीड निकाल के रखेंगे। रिलेटिव स्पीड इन दोनों की, रिलेटिव स्पीड कितना है, इससे इसको माइनस कर देंगे, 44 से 32 को माइनस करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, आ जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसका फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, 12 किलोमीटर 12,000 मीटर ले लेंगे ऊपर, और 1 आवर है ना नीचे, 3600 सेकंड लिख लेते हैं। ठीक है, मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लिख सकते हैं। तो डिस्टेंस ये है, कितना डिस्टेंस कवर किया, हम डिस्कस करा हुआ था डबल डिस्टेंस, खुद का ही डबल डिस्टेंस कवर किया, तो L प्लस L, तो स्पीड ये 10/3 और कितने सेकंड में कवर किया, जो फर्स्ट वाली ट्रेन है 72 सेकंड्स में, तो 72 सेकंड, इससे मतलब लेंथ जो है ट्रेन की वो है 120 मीटर। ये जो क्वेश्चन है स्टैटिस्टिक्स का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें रेंज निकालना है। रेंज निकालने के लिए जो भी ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है उसमें से आपको क्या करना है, हाईएस्ट वैल्यू लेना है, और हाईएस्ट वैल्यू कितना है इसमें डेटा में 360 है, लोएस्ट वैल्यू कितना है 270 दिया हुआ है, तो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू लेना है, माइनस कर देना है, कितना आ जाएगा 90। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन में 2 क्यूब का वॉल्यूम की रेशियो दिया हुआ है, कितना है वॉल्यूम का रेशियो, 64/125 दिया हुआ है। तो अगर एक क्यूब का हम साइड या एज मान लो a लेते हैं तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, a क्यूब, तो ऊपर लिख लेते हैं a क्यूब, उसी का ये वॉल्यूम ये है, और दूसरे का अगर b ले लेते हैं b क्यूब, ये दूसरे का वॉल्यूम का है 4/5, करेक्ट। अब हमें क्या करना है, टोटल सरफेस, जो सरफेस एरिया है उसका रेशियो निकालना है। तो फर्स्ट वाले का सरफेस एरिया का फॉर्मूला, क्यूब का सरफेस एरिया का फॉर्मूला कितना है 6a², और दूसरे का कितना हो गया, अब कितना हो जाएगा 6b², इसको काट कर दो, a/b², ये एक्चुअली क्या है a/b² 3/25, ये हो गया आंसर। 13 नंबर की एवरेज है 42, अगर 14 नंबर ऐड करते तो हो जाता है 44, तब जाके हमें निकालना है 14th नंबर कौन सा है, अगर ऐसा है तो 14th नंबर निकालने के लिए 14th नंबर को कैसे निकालेंगे, हम करेंगे 14th नंबर ऐड होने के बाद एवरेज कितना हो जाता है 44, तो 14 नंबर का टोटल कितना हो जाता है 14 into 44, ये हो जाएगा 14 नंबर का टोटल। और 13 नंबर जो उसका एवरेज कितना था 42, फर्स्ट 13 नंबर की एवरेज 42 था, तो 13 नंबर का टोटल कितना होगा 13 into 42, 42 है, 13 into 42। अब ये माइनस करेंगे तो आ जाएगा 14th नंबर कौन सा है, तो ये हो गया 70, हो गया हमारा 40। इस क्वेश्चन में बोला है एक स्फीयर है और एक कोन है, स्फीयर की रेडियस और कोन की जो बेस है इसका रेडियस सेम है और इनका वॉल्यूम भी सेम है। अगर ऐसा है तो कोन का जो हाइट है, हाइट कौन सा है, ये वाला हाइट, ये वाला पोर्शन है, ये हाइट जो है उसका वैल्यू हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला जो है वॉल्यूम का, स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, और इसका कितना है 1/3 पाई r² h। ठीक है, ये हो गया इसका हाइट। कोन 10 और 15% का दो अलग अलग अगर डिस्काउंट कहीं भी आपको देखने को मिलता है, उसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना है, जो दुकान वगैरह मॉल्स वगैरह में आपको स्पेशली मिलेगा देखने को 10% प्लस 15%, तो आप तो यही समझ लोगे कि 25% है, लेकिन एक्चुअली 25% नहीं है। तो हमें ये निकालना है ये एक्चुअली कितना परसेंट है। तो निकालने के लिए हम लिखेंगे जो 2% दिया हुआ है इन दोनों को प्लस करके लिखेंगे, माइनस क्या करेंगे इन दोनों की ऊपर मल्टीप्लिकेशन और नीचे 100 से डिवाइड कर देंगे। अब हम निकालते हैं इसका फर्दर कितना है, कैलकुलेशन करते हैं 2.5, मतलब एक्चुअली जो आपको 10% प्लस 15% डिस्काउंट देते हैं दुकानदार वाले, वो एक्चुअली कितना परसेंट देते हैं 23.5% डिस्काउंट होता है। एक नंबर है जिसको पहले 20% इसका बढ़ा दिया जाता है और फिर 15% रिड्यूस किया जाता है, उसके बाद देखा जाता है नंबर जो है बन के खड़ा हो जाता है 2040 रुपीस। तो हमें वो नंबर निकालना है। मान लेते हैं वो नंबर x है, अगर x है तो इसका पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 20% बढ़ाया जाता है तो 120% हो जाता है। जो भी नंबर
रहता है वो खुद का ही 120% बढ़ के 120% हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला, उसी नंबर का बढ़ने के बाद उसी नंबर का फिर 15% घटा दिया जाता है, मतलब अब कितना रह जाता है, वो खुद का ही 85% रह जाता है, तो इसीलिए 85% हम ऐसे लिखते हैं। तो ये फाइनली ये जो भी है कैलकुलेशन होके फाइनल नंबर यही आ जाता है, लेकिन ये दिया हुआ है क्वेश्चन में जिसका वैल्यू 2040 है, ठीक। तो इसका फर्दर कैलकुलेशन हमें करना है। 2 ये हो जाता है 2000, तो 2000 आ जाता है हमारा जो मेन एक्चुअल नंबर था उसका वैल्यू। वीक की 5 दिन की एवरेज रेनफॉल है 30 mm, मतलब 5 दिन का टोटल कितना हो जाएगा 5 × 30 mm प्लस 6 और 7 में क्या है, 6 में 42 और 7 में शायद 25 mm, 6 डे में 42 और 7 डे में 25 mm। ये पहले 5 दिन का, ये 6 डेज का, ये 7 डे का, ये 7 दिन का आ जाएगा टोटल। 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा वीक का डेली एवरेज जो है, उसी वीक का डेली एवरेज है वो निकल जाएगा 31। तो 31 हो गया इसका एवरेज। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक बंदा जो है P से Q पॉइंट पे जाता है, 6 बजे शुरू करता है और 2 बजे पहुंच जाता है। दूसरा एक बंदा है जो Q से स्टार्ट करता है 8 बजे और यहाँ P पे उल्टा मतलब उल्टा आता है Q से P तक और 3 बजे पहुंचता है। तो हमें निकालना है कि ये दोनों कब आपस में मिलेंगे, किस पॉइंट पे जाके, क्योंकि ऐसे आ रहे हैं ना ऐसे क्वेश्चन में, कहां जाके ये मिलेंगे। देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो हम ले लेते हैं जो टोटल डिस्टेंस है P से Q वो 56 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस हम ले लेते हैं 56 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस 56 किलोमीटर ले लिया। अगर टोटल यहां लिख लेते, सॉरी यहां लिख लेते, टोटल डिस्टेंस 56 किलोमीटर, ठीक है। टोटल डिस्टेंस ये हो गया हमारा टोटल डिस्टेंस 56 किलोमीटर। अगर 56 किलोमीटर है तो इसका स्पीड कितना होगा, 56 किलोमीटर अगर 8 आवर में जाता है तो 1 घंटे में 7 किलोमीटर जाएगा, मतलब 7 किलोमीटर पर आवर। या फॉर्मूला अप्लाई करके भी कर लो, डिस्टेंस बाय टाइम, 56/8 मतलब 7 किलोमीटर पर आवर। तो इसका स्पीड कितना हुआ 7 किलोमीटर पर आवर। इसका कितना हो जाएगा, वैसे ही 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया फर्स्ट मैन का स्पीड और ये हो गया सेकंड मैन का स्पीड। कर लेता हूं, ठीक है। मीटिंग पॉइंट कहां है, मीट करेंगे ये जहां हम यहां लिखेंगे टोटल डिस्टेंस 56। फॉर्मूला ये ट्रिक आप कह लो, मतलब ऐसे ही निकालना है। टोटल डिस्टेंस यहां लिखना है, यहां क्या करना है, यहां ये लिखना है कि कितने देर बाद दूसरा जो है स्टार्ट करता है। ये 6 बजे स्टार्ट करता है और ये 8 बजे स्टार्ट करता है, मतलब ये 6 बजे से लेके 8 बजे, मतलब 8 बजे तो ये शुरू करता है, मतलब 8 बजे तक ये कहीं पहुंच चुका होगा। तो कितने देर बाद दूसरा स्टार्ट करता है वही टाइम यहां लिखना है, 2 घंटे बाद, ठीक है। 2 घंटे बाद ये स्टार्ट करता है, इनटू फर्स्ट मैन का जो एवरेज है वो लिखना है। और नीचे क्या करना है, दोनों की जो स्पीड है, फर्स्ट मैन का एवरेज नहीं, सॉरी यहाँ फर्स्ट मैन का स्पीड लिखना है, ठीक है। और नीचे क्या करना है, दोनों की स्पीड का सम कर लेना है। अब यहाँ इसका कैलकुलेशन कर लेना है जो 8, तो 2.8 आ जाता है। 2.8 क्या आ जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर का हिसाब में तो ये आवर में आ जाएगा। अब ये है 2 आवर प्लस 0.8 आवर्स, इसको आवर को मिनट में ले जाने के लिए 60 मिनट से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 48 मिनट, तो 2 आवर 48 मिनट। दूसरा वाला बंदा 8 बजे शुरू किया था ना, तो 8 प्लस 2 कितना हो जाता है 10 आवर 48 मिनट, 6 is 48 है ना, तो 10:48 मिनट होगा आंसर। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसका साइड जो है 14 सेंटीमीटर है। हमें बताना है इस सर्कल के अंदर जो भी सबसे बड़ा सर्कल फिट होगा तो उस सर्कल का सरकमफेरेंस निकालना है। मतलब ये है, ये अगर सर्कल ड्रॉ करें हम तो ये हो गया सर्कल फिट, सबसे बड़ा जो है चारों साइड को टच करेगा, तो इसका अल्टीमेटली हम देखें तो इसका ये जो है डायमीटर कितना हो गया 14 सेंटीमीटर, ये जो है ये सेम है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है, इस सर्कल का सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है 2πr, तो 2 पाई को लिखेंगे 22/7, r कितना हो गया 7, तो इसका कैलकुलेशन मतलब कट कर देंगे तो आ जाएगा 44। होप आपको सारे सम समझ में आए होंगे। ध्यान से देखना और ट्रिक अच्छे से समझना। कोई दिक्कत होगा, कोई मतलब अगर कोई दिक्कत होता है, डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना, रिप्लाई जरूर करेंगे। उसका दूसरा पार्ट
बहुत जल्दी आ रहा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपकी एसएससी एमटीएस का जो एग्जाम है वो बहुत अच्छे से जाए। तो ध्यान से देखना पूरा वीडियो को और लाइक जरूर कर देना।